हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और मैं वीडियो की शुरुआत बाहर से कर रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी मेरी 2 बजे की है। तो मुझे आज वीडियो की शुरुआत बड़ी दुख खबर के साथ करनी पड़ी है क्योंकि गांव से फ़ोन आया था तो मन काफ़ी दुखी सा है। और हमारी रिलेशनशिप की डेथ कर गई है और मुझे काफ़ी दुख जैसा हो रहा है और इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है। तो चलते हैं सीधा ड्यूटी पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 2 डेज़ नेक्स्ट डे और मैं पहुंच चुका हूं खान मार्केट और मैं बहुत जल्दी आ चुका हूं भाई, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत जल्दी आ जाता हूँ। मुझे ड्यूटी ना ऐसा लगता है कि जितना जल्दी वहाँ पहुँच जाओ बड़ा मज़ा आएगा, सुकून से बैठेंगे। क्योंकि यहाँ आके आगे फिर बैठे रहो रूम में तो मज़ा नहीं आता ना। अभी मैं बस स्टॉप होता, बस का वेट करता तो यहाँ पहुँच गया। अब और एक रात की बात बताऊँ, जल्दी आने का कारण ये भी है, थोड़ा जुकाम लग रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है इस बार मौसम कभी जुकाम लगे। और मैं आज नहाया नहीं हूँ, ये सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, पूरी दुनिया कुछ नहीं जानती। क्या जानती है, बट जो भी है बने रहे वीडियो में मेरे साथ आगे। हेलो दोस्तों, तो मैं ब्रेक में आया हूँ और ब्रेक में भी रेस्ट कर रहा हूँ। और आज वैसे मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना था बट नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसी दुख वाली खबर के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जिसने मुझे मन से बहुत दुखी कर दिया है, बहुत तोड़ दिया है। और मुझे कि जब मैं इन शब्दों को बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक पीड़ा सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मुझे काट रही होगी अंदर से। और क्योंकि जब कोई ख़ास आपका अपना हो और वो इस तरह से चले जाता है इस दुनिया से तो बहुत दुखी होता है मन करता है कि क्या उसकी कीमत देनी पड़े कि वो इंसान फिर हम दोबारा पा लें। लेकिन ये सत्य है कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है और जिसका जब टाइम होगा तो वो ज़रूर बुलाया जाएगा। चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना डेफिनेट है। और ये लिखा गया है, ये होनी है, जो होनी होती है उसको कोई नहीं टाल सकता है। और शायद उनके साथ यही होना था और इतनी उनकी ज़िंदगी थी। दोस्तों, मेरी जो मौसी है, मेरी माँ से की छोटी बहन, हालांकि उनकी उम्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल या 40-42 के आसपास रही होगी और उनकी परसों डेथ कर गई थी। और जो कि पेड़ से गिरी। और यही तो पहाड़ों में क्या हो जाता है ना कि काम होता है, काम के साथ पेड़ पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है। और घास के लिए मौसम ख़राब हो जाए तो फिर उन लोगों का, उन महिलाओं का मन मानता नहीं है, वो घास लेने जाना पड़ता ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और वही शायद उन्होंने भी किया और वो पेड़ में चढ़ने के बाद गिर गई। और जब मुझे पता चला तो वो कल मुझे पता लगा, हालांकि शायद वो परसों गिर गई थी। और जब मुझे पता चला तो मामा का मुझे फ़ोन आया। मामा यहीं रहते हैं दिल्ली में। तो मामा ने बोला कि ये ऐसा हो गया अरविंद। तो जैसे मुझे पता लगा तो मेरा मन इतना दुखी हो गया तब से कि ऐसा लग रहा है पता नहीं आज क्यों रात हो चुकी। मन महसूस कर रहा बहुत ज़्यादा दुखी, इतना दुखी कर रहा मन कि क्या बताऊँ। अंदर से इतना दुखी हो रहा मन कि कुछ बता नहीं सकता है आपको। क्योंकि मेरी उनसे बहुत दिन से बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम अपने काम के चक्कर में, और खैर ये चीज़ है कि हमको पता भी नहीं होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, वो लोग भी अपने काम में बिजी है। जैसे उन लोगों को भी ये लगा होगा कि मैं भी बिजी हूँ अपने काम में, तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब क्या करना है। लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हालांकि फ़ोन पे बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि सभी अच्छे होने चाहिए, कोई किसी को कुछ ना करे, भगवान किसी को दुखी ना दे, किसी को पीड़ा ना दे, बीमार ना दे। चलो छोटा मोटा दुख आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना हो जाती है किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। और
उस मौसी ने मेरे को बचपन में बहुत, जब मैं कभी मामा गांव जाता था तो तब तो उनकी शादी नहीं हुई थी, और जाता था तो मेरी माँ रात में सो जाती थी, और सो जाती थी तो रात, तो बच्चा था मैं उस टाइम, मुझे क्या पता 2-3 साल का रहा होगा। हाँ खैर 2-3 साल तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, 4-4.5 साल ऐसे ही रहा होगा मेरी उम्र, 3.5-4 साल का रहा होगा मैं लगभग। तो जब मैं रात को उठता था तो मुझे भूख लगती थी, तो मेरी मौसी मुझे दूध गर्म करती थी। उस टाइम खैर खैर गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था गांव में, तो जहाँ तक मुझे याद है, याद तो नहीं है मुझे ये, पर इतना मुझे पता था कि मेरी मौसी मुझे गर्म करके दूध देती थी। लेकिन मुझे, और जब मैं बड़ा हुआ था तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताया गया कि मौसी कागज़ को फाड़ करके, और लकड़ी नहीं होती थी तो कागज़ को फाड़ करके जला करके मौसी मेरे लिए दूध गर्म करती थी। और एक बार जब मेरे बचपन में दांत काले काले हो गए थे तो मेरी मौसी पत्थर उठा करके मेरे दांतों को साफ करने की कोशिश करती। तो ये चीज़ें जब ये याद मुझे आ रही है तो मेरी आंखों में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आंसू जैसे आ रहे हैं कि इस घटना ने मुझे एकदम दुखी करके रख दिया है। मैं चाह भी रहा था, खैर मैं मौसी के ससुराल न जा पाया, और न बहुत दिन से उनसे बात नहीं हो पाई। खैर मेरी शादी में तो आ रखी थी मौसी, और जब जब भी हमको मौका मिला बुलाया, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके जीवन में इतने ही दिन रखे होंगे और शायद उनका जीवन यहीं तक रहा होगा। लेकिन दुख होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई खास अपना हमको छोड़ के चले जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मैं यही कह सकता हूँ, ये तो मेरी एक बात है। हालांकि इंसान को अपने जीवन में थोड़ा ठहराव रखना बहुत ज़रूरी है, और हम इतना हबड़ थबड़ करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, हालांकि यहाँ सब चीज़ यहीं छूट जाती है, कोई लेके नहीं जाता है। सच्चाई यही है ज़िंदगी की दोस्तों। सच्चाई अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही है कि हम कितने भी दौड़ भाग करें, इस मन को जितना भी ईर्ष्या द्वेष जलनशीलता में लगाएं, दूसरे की बुरा सोचने में लगाएं, या किसी का कुछ करने में लगाएं, लेकिन आखिरी सच यही है कि यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना इंसान है, एक टुकड़ा तक लेके नहीं जाना है। और हम इतना लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो जगह ज़मीन के लिए लड़ते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी की जो सच्चाई है, जब इंसान जाता है तो फिर वो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाता है। फिर जाता है तो फिर वही सब कुछ छोड़ के चले जाता है, चाहे उसका कितना भी प्यारा क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना भी शत्रु क्यों नहीं हो, सबको यहीं छोड़ के चले जाता है। तो दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि अब मेरी अपनी मौसी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। खैर मैं बात तो नहीं कर पाया, मेरे दिल में ये दुख हमेशा रहेगा, और ये दर्द रहेगा कि मैंने यार क्यों बात नहीं किया होगा, टाइम निकाल के बात करना चाहिए था। हालांकि मुझे इसका एहसास नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं चाहता था कि उनके घर परिवार में सबका यार, सबका भला करे भगवान यार, सबके साथ अच्छा रहे, किसी के साथ ऐसी घटना ना करे। मन को इतना दुखी हो जाता है ऐसी चीज़ को देख करके कि लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी टूट जाते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। हालांकि हमारे साथ भी कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन हाँ यही है कि जीवन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन बस एक हवा का झोंका है, कब कहाँ निकल जाए कोई पता नहीं। इसलिए दोस्तों यार मस्त रहो, खुश रहो, जो जहाँ भी है। संघर्ष तो जीवन में है, क्या कर सकते हैं, ज़माने ने ऐसी चीज़ें बना रखी, ये सब कुछ ज़माने ने थोप रखी है। मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ ज़माने ने थोप रखी है, ज़माने ने सब कुछ थोप रखा है, और सबके साथ ये जिम्मेदारी है। मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, आप एक पर्सनली ऐसे नहीं हो, सब है ऐसे ही, सबके पास साथ जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इधर उधर उलझा के फंसा के सब कुछ रखा हुआ है, और जो बाद में हमारे लिए सिर्फ पश्चाताप, और एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि हम दुख दे देती है चीज़ें कि यार क्यों नहीं किया होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और वी मिस यू मौसी जी, और भगवान आपको, आपकी आत्मा को शांति दे। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी खबर कभी दोबारा ना लाऊं आपके सामने, इस दुख भरी खबर को कभी ना लाऊं। जब भी लाऊं तो एक स्माइल के साथ आपके सामने लाऊं, और कुछ अच्छे टॉपिकों पे आऊं। मैं इमोशनल खबर बताता हूं, लेकिन इस वाली इमोशनल खबर के साथ नहीं कि किसी के दुख
किसी की मृत्यु की खबर लाऊं। ये चीज़ मैं कभी भी ना चाहूँ कि भगवान ऐसी खबर मुझे दोबारा करने को मौका दे। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी खबर दूँ कि जिसको लेकर के लोग एक इंस्पिरेशन हो सके, एक वो ले सकें। लेकिन खैर क्या ले हो, आज मन बड़ा दुखी है। वीडियो को एकदम से यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।